श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 66 of Kishkinda Kandam, which has 38 verses. Reminding Hanuman of his descent from the loins of the wind god through Anjana and of the circumstances which led to his getting the name of Hanuman, and also how he received boons from Brahma, the creator, and others. And glorifying him, Jambavan encourages Hanuman to leap across the sea and thereby deliver the monkeys from their wretched plight. आज हम किष्किंधा कांड के षष्ठीतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 38 श्लोक हैं। जामवान का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। अनेक शत साहस्रीं विषन्नां हरिवाहिनीं जाम्बवान् समुदीक्ष्यैवं हनुमन्तम् अथाब्रवीत्। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवान ने हनुमान जी से कहा, Perceiving the monkey force, which was many lakhs strong, despondent Jambavan presently spoke to Hanuman as follows. वीर वानरलोकस्य सर्वशास्त्रविदां वर तूष्णीम् एकान्तम् आश्रित्य हनुमन् किं न जल्पसि। वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। Sitting quietly apart, O hero of the Vanara kingdom, O jewel among those well versed in all the scriptures, why don't you speak, O Hanuman? हनुमन् हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो हि असि रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च। हनुमान, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। Indeed, you are a comparer, O Hanuman, of Sugriva, the ruler of all monkeys, nay, even of Sri Rama and Lakshmana in point of valor and might. अरिष्टनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबलः गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम्। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनीतानंदन गरुड़ हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात, शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। You are as widely known as Garuda, son of Arishtanemi, the sage Kashyapa, through Vinata, and the foremost of all winged creatures, who is possessed of extraordinary strength. बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महाबलः भुजङ्गानुद्धरन् पक्षि महाबाहु महाबलः। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। That bird, Garuda, of mighty arms and possessed of extraordinary strength and courage, has actually been seen by me on many an occasion picking up huge serpents at sea. पक्षयोः यद् बलं तस्य भुजवीर्यबलं तव विक्रमश्चापि वेगश्च न ते तेनापहीयते। उनके दोनों पंख में जो बल है, वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है, इसलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। The strength which inheres in his wings and the power and the strength of your arms are equal. Your prowess and energy too are in no way inferior to Garuda's. बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगव विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे। वानर शिरोमणे, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है, फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते। Your strength and wisdom, energy and courage too, O bull among the monkeys, distinguishes you from all other created beings,
Why then do you not make yourself ready for the adventure? अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता कुञ्जिकस्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिनो हरेः विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण अप्रतिमा भुवि अभिशापाद् अभूत् तात कपित्वे कामरूपिणी। वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। कुनिजक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वह कपि योनि के में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। There was a celestial nymph, the foremost of all celestial nymphs, widely known by the name of Punjikasthala. Due to a curse pronounced by a rishi, she was reborn as a daughter of the high-souled Kunjara, a monkey chief, and became widely known as Anjana. She came to be the wife of a monkey, Kesari by name. दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणा कदाचित् क्षौमधारिणी अचरत् पर्वतस्य अग्रे प्रावृड अम्बुदसन्निभे। एक दिन की बात है। रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। She was celebrated in all the three worlds and was unparalleled on earth in beauty. Though living in the form of a monkey, she could change her form at will. Having assumed a human form, Anjana, who looked charming due to her comeliness and youth, was decked with wonderful ornaments of flowers and was clad in silk, was once roving on a mountain peak which looked like a rainy cloud. तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभं तितायाः पर्वतस्यग्रे मारुतो अपहरच्छनैः। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। The wind god gently removed the charming red-bordered yellow covering of that large-eyed bell standing on the mountain top. स ददर्श ततस्तस्या वृत्तावूरु सुसंहतौ स्तनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारु च आननम्। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांगों, एक दूसरे से लगे हुए पीन पुरोजो तथा मनोहर मुख को भी देखा। He thereupon perceived her rounded and comely untied thighs and well-knit swelling breasts, as well as her shapely and lovely countenance. तां बलात् आयतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीं दृष्ट्वैव शुभसर्वाङ्गीं पवनः काममोहितः। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिपाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। The wind god got infatuated through love in spite of himself the moment he saw that glorious woman with broad hips, slender of waist, and charming of every limb. सतां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यश्वजत मारुतः मन्मथाविष्ट सर्वांगो गतात्मा ताम अनिंदिताम। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस
अनिंद सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। The wind god, whose mind was set on her, and all whose limbs was possessed by love, pressed to his bosom that irreproachable girl with his long arms. सा तु तत्रैव सम्भ्रान्ता सुवृता वाक्यमब्रवीत्, एकपत्नी व्रतमिदं को नाशयितुम् इच्छति। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पढ़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पति व्रत का नाश करना चाहता है। Utterly confused, that lady of noble vows, for her part, spoke that very moment as follows: Who seeks to violate this vow of mine of fidelity to a single husband? अंजनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत, न त्वां हिंसामि सुश्रोणि मा भूत् ते मनसो भयम्। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। Hearing the question of Anjana, the wind god replied, I am not going to violate you, O lady of charming limbs. Let there be no fear in your mind. मनसास्मि गतो यत् त्वां परिष्वज्य यशस्विनी वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्नः तव पुत्रो भविष्यति। यशस्वनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है, इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। Since after embracing you, I have entered your being with my mind, O illustrious lady, a son who is powerful and richly endowed with intelligence will be born to you. महासत्त्वो महातेजा महाबलपराक्रमः लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया समः। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। Full of extraordinary courage, extraordinary energy, and extraordinary strength and prowess, he will prove to be my equal in jumping and leaping. एवमुक्त्वा ततः तुष्टा जननी ते महाकपे, गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगऋषभ। महाकपे वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाभाव वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। Satisfied when spoken to in these words, your mother, O great and mighty armed monkey, gave birth to you in a cave, O jewel among the monkeys. अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने, फलं चेति जिगृक्षुः त्वम् उत्प्लुत्य अभ्युत्पतो दिवम्। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। Seeing the sun just risen in an extensive forest, while you were still a child, and bounding with intent to have it, taking it to be a fruit, you rose up to the sky. शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे, तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्ततः। महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। Having sprung to an altitude of over 3,000 yojanas or 24,000 miles, O great monkey, you were repulsed by the brilliance of the sun, but did not meet with despondency on that account. त्वाम् अप्युपगतं तूर्णम् अन्तरिक्षं महाकपे, क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं कोपाविष्टेन तेजसा। कपि प्रवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। Seeing you risen to the sky in no time, even on being repulsed, O great monkey, Indra hurled his thunderbolt with violence at you, possessed as he was with anger, dashing you against the foremost summit of a mountain.
तदा शैलाग्रशिखरे वामे हनुरभज्यत ततो हि नामधेयं ह्ये हनुमान इति कीर्तितम्। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु थोड़ी का बाएं भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया, तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। With the result that the left side of your chin was immediately fractured. From that time onwards, your name became current as Hanuman, one with a broken or defective chin. ततः त्वां निहतं दृष्ट्वा वायुः गन्धवः स्वयं त्रैलोक्यं वृषसंक्रुद्धो न ववौ वै प्रभंजन। तुम पर प्रहार किया गया है, यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। Seeing you badly hurt, the wind god, the voifer of odor himself, felt extremely enraged, and the wind now ceased to visit the three worlds. सम्भ्रान्ताश्च सुराः सर्वे त्रैलोक्ये क्षुभिते सति प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं भुवनेश्वराः। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोक में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। All the three worlds being agitated for want of air, all the gods felt perplexed. The rulers of the worlds, Brahma and the others, proceeded to pacify the infuriated wind god. प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ अशस्त्र वध्यतां तात समरे सत्यविक्रम। सत्य पराक्रमी तात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए ये वर दिया कि तुम समारंगन में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। The wind god being placated, Brahma granted in your favor a boon in the form of invulnerability in combat, O dear child of unfailing prowess. वज्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च सहस्रनेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम्। प्रभु वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित ना देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए ये उत्तम वर दिया। मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी, तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। Pleased at heart to observe you free from anguish, despite the impact of the thunderbolt, and notwithstanding your being dashed against the mountain peak, Indra, the thousand-eyed god, too conferred another excellent boon on you to the effect that death will come to you only when you wish to die, O powerful monkey. स्वच्छन्दतश्च मरणं तव स्याद् इति वै प्रभो सत्वं केसरिनः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो, तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के ओर से पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। मारुतस्यौरसः पुत्रः तेजसा चापि तत्समः त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः। In this way, you are on the one hand the son of Kesari, begotten through his wife, and by another are endowed with terrible prowess. Again, sprung as you are from the lions of the wind god, you are his equal in energy. Indeed, being a son of the wind god, you are his equal even in leaping. वयम् अद्य गतप्राणा भवान् अस्मासु साम्प्रतं दक्ष विक्रम संपन्नः कपिराज इवापरः। वत्स, तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोग में दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। Our vitality has now all but gone. You alone amongst us are endowed with skill and prowess, and are another Sugriva, the ruler of the monkeys, as it were. त्रिविक्रमे मया तात
स शैलवनकानना त्रिसप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रांता प्रदक्षिणम्। तात भगवान वामन ने त्रिलोकी नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और कानून सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। During the descent of the Lord as Trivikrama, who measured the entire universe in 3 strides, O dear child, the entire globe with its mountains, forests, and woodlands was gone round clockwise by me as many as 120 times. तथा च औषधयोः अस्माभिः सञ्चिता देवशासनात् निर्मत्यम् अमृतं याभिः तदानीं नो महद्बलम्। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथ कर निकालना था। उन दिनों हम में महान बल था। Nay, that time, in obedience to the command of the gods, the herbs with the help of which nectar was to be churned out of the ocean of milk were gathered by me single-handed, since at that time extraordinary strength existed in me. स इदानीम् अहं वृद्धः परिहीन पराक्रमः साम्प्रतं कालम् अस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। I am now old and destitute of prowess. You alone amongst us are endowed with all the virtues at the present moment. तत् विजृम्भस्व विक्रांत प्लवताम् उत्तमो हि असि त्वद्वीर्यं दृष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनी। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। ये सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। Therefore, exhibit your immense strength, O hero, since you are the foremost of monkeys. Indeed, the entire Vanara force is keen to witness your virility. उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लङ्घयस्व महार्णवम् पराहि सर्वभूतानां हनुमन् या गतिः तव। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सब प्राणियों से बढ़कर है। Get up, O tiger among the monkeys, and leap over the vast sea. For the leaping capacity that exists in you, O Hanuman, is greater than that of all other created beings. निषन्ना हरयः सर्वे हनुमन् किमुपेक्षसे विक्रमस्व महावेग विष्णुस्त्रीन् विक्रमाणिव। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। All the monkeys have grown despondent, O Hanuman. How do you ignore them? Show your courage, O monkey of extraordinary speed, and as did Lord Vishnu in his descent as Trivikrama, take 3 strides in order to measure the universe. ततः कपीनां वृषभेन चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः प्रहर्षयं स्थां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपं महदात्मनस्तदा। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बान की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो गया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। Encouraged by Jambavan, the foremost of monkeys and bears, and convinced of his capacity for vigorous action, the monkey chief Hanuman, son of the wind god, now expanded his form that very moment, thereby bringing excessive joy to that army of monkey heroes. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ।
Thus ends Canto 66 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Ramiti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।